हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के वीडियो में बेटा हम टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो टेक्निक्स हैं वो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरर या फिर शॉपकीपर अपनाता है और ये क्यों अपनाए जाते हैं ताकि उनकी सेल्स को बढ़ाया जा सके। तो चलिए बेटा हम कुछ ऐसी टेक्निक्स और मेथड्स को बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। तो बेटा सेल्स प्रमोशन की जो मेन दो ही टेक्निक हैं और उनमें से फर्स्ट है बेटा कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक और सेकंड है बेटा डीलर सेल्स प्रमोशन टेक्निक। तो बेटा आज हम इस वीडियो में कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन जो टेक्निक है उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक किसे कहते हैं। तो जैसा कि बेटा यहाँ पे कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक की मीनिंग लिखी हुई है और वो कुछ इस तरह से है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स व्हिच आर अप्लाइड ऑन कंज्यूमर्स टू परसुएड और कन्विंस देम टू बाय मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। तो बेटा कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं या कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो डायरेक्टली बेटा कंज्यूमर पर अप्लाई किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं? ताकि उनको परसुएड किया जा सके या उनको कन्विंस का मतलब होता है उनको सेटिस्फाई किया जा सके और उनको मनाया जा सके कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो खरीदें। अब इसके बाद में हम देखेंगे बेटा जो कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं वो कितनी हैं। तो बेटा कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन के लिए जो फर्स्ट टेक्निक है वो है फ्री सैंपल्स। When a new product is launched in the market, then free samples of such products are distributed to the customers to taste the quality before buying. तो बेटा जब भी कोई कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहती है तो वो इस प्रोडक्ट के जो फ्री सैंपल्स है बेटा वो बांटा करती है ताकि कस्टमर्स जो है इनको खरीदने से पहले इनकी टेस्ट और क्वालिटी के बारे में जान सके। और ज्यादातर जो ये टेक्निक है ना बेटा कहाँ यूज में ली जाती है? मेडिसिन सप्लायर के द्वारा, डिटर्जेंट वगैरह में और कॉस्मेटिक जो आइटम्स होते हैं उनमें बेटा फ्री सैंपल्स टेक्निक का यूज किया जाता है। लेकिन बेटा आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना होगा जब भी आप फ्री सैंपल्स बांटे कस्टमर्स को। तो उसमें फर्स्ट है बेटा सैंपल मस्ट बी ट्रूली रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो बेटा जो सैंपल आप दे रहे हो ना तो वो सैंपल अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट का बिल्कुल कॉपी होना चाहिए। कॉपी का मतलब यहाँ पे है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट आप बाद में मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दोगे तो उसकी जो टेस्ट और जो क्वालिटी है वो सेम क्वालिटी बेटा सैंपल वाले जो है ना प्रोडक्ट उसमें होनी चाहिए। सेकंड है सैंपल्स शुड बी अट्रैक्टिव। और बेटा सैंपल्स जो है ना उनकी पैकेजिंग वगैरह जो भी लेबलिंग वगैरह है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि फर्स्ट टाइम यूज करते ही कस्टमर उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। और थर्ड पॉइंट है बेटा ऑन सैंपल्स नोट फॉर सेल और सैंपल कॉपी मस्ट बी रिटर्न टू अवॉइड मिसयूज। और बेटा जो सैंपल्स वगैरह होते हैं ना तो सैंपल वाले प्रोडक्ट पर नोट फॉर सेल लिखा हुआ होना चाहिए या फिर सैंपल कॉपी कुछ इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए ताकि हम इसके मिसयूज को अवॉइड कर पाए। ठीक इसी तरह से बेटा हम कंज्यूमर के लिए जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है उसका सेकंड पॉइंट पढ़ें तो वो है बेटा रिबेट। रिबेट मींस ऑफरिंग द गुड्स एट ए प्राइस लोअर देन द ओरिजिनल और प्रिंटेड प्राइस। तो बेटा रिबेट का मतलब होता है प्रोडक्ट पर जो भी प्रिंटेड प्राइस होती है ना या जो ओरिजिनल प्राइस लिखी रहती है उससे कम दामों में प्रोडक्ट को बेचना। तो इस चीज को हम बोलते हैं बेटा रिबेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिविंग 20% और 30% ऑफ रिबेट ऑन कूलर एसी इन विंटर सीजन। तो जैसे जो ऑफ सीजन होता है ना जैसे विंटर सीजन में जो कूलर है और एसी है वो बहुत कम लोग खरीदते हैं तो इनकी जो सेल्स है बहुत ही कम हो जाती है और इनका स्टॉक बढ़ जाता है बेटा। तो ऐसे में बेटा ये टेक्निक रिबेट वाली यूज में ली जाती है और इस टेक्निक में बेटा जो कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं ना वो लोअर प्राइसेस में बेचे जाते हैं जैसे 20 या 30% का रिबेट दे दिया या डिस्काउंट वगैरह दे दिया। एंड दिस मेथड इज वेरी यूजफुल टू क्लियर स्टॉक। और जब भी बेटा स्टॉक बचा हुआ होता है ज्यादा मात्रा तो उस स्टॉक को कम करने के लिए बेटा इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि हम थर्ड टेक्निक की बात करें तो वो है बेटा डिस्काउंट कूपन्स। अ डिस्काउंट कूपन इज अ कूपन ऑफर्ड ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू ए कस्टमर इशूड बाय मैन्युफैक्चरर और शॉपकीपर थ्रू ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स एंड सम टाइम अटैच्ड इन द पैकेट। तो बेटा जो डिस्काउंट कूपन होता है ना एक तरह के सर्टिफिकेट या कूपन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर कुछ परसेंटेज में सेविंग करने के लिए कस्टमर्स के लिए बेटा इशू किया जाता है। और किसके द्वारा इशू किया जाता है? मैन्युफैक्चरर के द्वारा या फिर शॉपकीपर के द्वारा। और बेटा ये जो डिस्काउंट कूपन है वो किसके थ्रू इशू किए जाते हैं? या तो ऑनलाइन हो सकता है या न्यूज़पेपर के थ्रू या मैगजीन के थ्रू और कभी कभी तो बेटा जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है उसके अंदर ही वो कूपन डाल दिए जाते हैं। डिस्काउंट कूपन टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादातर टी, सोप और जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं टीवी, एसी और मिक्सर वगैरह होते हैं ना उन पर ये अप्लाई किया जाता है।
तो ठीक इसी तरह से बेटा फोर्थ पॉइंट है कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना। कंपनीज ऑर्गेनाइज सम कॉम्पिटिटिव इवेंट्स फॉर द कस्टमर्स टू नो हाउ मच दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो बेटा कई बार क्या होता है, जो कंपनी वगैरह होती है ना, अपने प्रोडक्ट के लिए या अपने प्रोडक्ट की जानकारी बढ़ाने के लिए या फिर ये पता करने के लिए कि जो कस्टमर्स हैं उनके प्रोडक्ट के प्रति कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं या कितना जानते हैं, तो इसके लिए बेटा कुछ कॉम्पिटिटिव इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। एंड द विनर्स आर गिवन रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और गिफ्ट्स और फ्री ट्रैवल। और उस कॉन्टेस्ट के जो विजेता कस्टमर्स होते हैं ना बेटा, या जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको रिवार्ड्स के रूप में बेटा कैश वगैरह दे दिया जाता है या कुछ गिफ्ट आइटम दे दिए जाते हैं या फिर बेटा उन्हें फ्री ट्रैवलिंग करने का मौका दिया जाता है। अब जो इस तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं ना, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो उसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है स्लोगन राइटिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट। मतलब बेटा जो कंपनी का प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ही कोई स्लोगन राइटिंग करना। यदि हम देखें कॉम्प्लेन वगैरह जो छोटे बच्चे पीते हैं ना, तो उनके लिए एक स्लोगन है आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। तो ये इस तरह के जो स्लोगन है वो अपने कस्टमर से लिखवाते हैं। सेकंड है सेंटेंस कंप्लीशन, और कुछ बेटा प्रोडक्ट से रिलेटेड सेंटेंस वगैरह दे दिए जाते हैं। उन अधूरे सेंटेंसेस को बेटा आपको पूरा करना होता है। मतलब उसमें आप प्रोडक्ट के बारे में कितनी क्या जानकारी रखते हैं वो आपको उसमें लिखनी होती है। थर्ड है बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्विज़ेस वगैरह। तो कुछ ऐसे क्विज़ेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं या कस्टमर से पूछे जाते हैं जिनमें कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाता है। और बेटा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कंपनी कैन नो कंज्यूमर्स इंटरेस्ट रिगार्डिंग टू इट्स प्रोडक्ट्स। तो बेटा कंपनी को पता चल जाता है कि उसके प्रोडक्ट के प्रति जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो कितना है। जितने लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो कंपनी को पता चल जाएगा कि लोगों का या कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट जो है हमारे प्रोडक्ट में ज्यादा है। और एक बात आपको ध्यान रखनी होगी बेटा कि जो टाइम पीरियड होता है ना कॉन्टेस्ट का, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो सभी जो कंज्यूमर है वो आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसके लिए बेटा जो हॉलीडेज होती है ना, समर हॉलीडेज वगैरह और विंटर वेकेशन वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं वो भी आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा फिफ्थ टेक्निक है फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेस फेयर एंड एग्जीबिशंस टू शो देयर न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर एंड यूजफुलनेस। कभी भी बिजनेसमैन को अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उस नए प्रोडक्ट के फीचर्स और यूजफुलनेस के बारे में बताने के लिए तो ये जो बिजनेसमैन है ना, वो फेयर्स और एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड फेयर एंड एग्जीबिशंस शुड बी हेल्ड नियर रिलीजियस प्लेसेस और ऑन प्लेग्राउंड्स। और ये जो फेयर एंड एग्जीबिशंस है बेटा वो ज्यादातर रिलीजियस प्लेसेस के नजदीक ऑर्गेनाइज करनी चाहिए या फिर कहीं पर जो प्लेग्राउंड होते हैं, मेन जो स्पोर्ट एरिया होता है वहां पे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ताकि बहुत सारी जो भीड़ है या फिर जो बहुत सारे लोग हैं उनका आना जाना रहे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर या जो लोग हैं उन एग्जीबिशंस या फेयर्स को देख पाए। अब इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे शू फेयर है, बुक फेयर है, हैंडीक्राफ्ट फेयर है। तो बेटा ये कुछ ऐसे फेयर्स एंड एग्जीबिशंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा कंज्यूमर को इंस्टेंट बाई करवाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को जो सेल्समैन है वो बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। तो उसी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स में जो कि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनाई जाती है, उसमें बेटा सिक्स्थ पॉइंट है प्रीमियम। गिविंग ए गिफ्ट विद द प्रोडक्ट और इनसाइड द प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स इज कॉल्ड प्रीमियम। तो बेटा कई बार क्या होता है, जो शॉपकीपर होते हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट के साथ में या फिर हो सकता है कि भाई प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर ही एक गिफ्ट के रूप में आइटम रख दिया करते हैं। और इस तरह की जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है उसको हम बेटा प्रीमियम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें तो बेटा फ्री टूथब्रश विद टूथपेस्ट। यदि आप मान लीजिए किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो बेटा उस टूथपेस्ट के अंदर आपको टूथब्रश फ्री मिल जाती है। ठीक इसी तरह से यदि आप कोई पेंसिल खरीद रहे हैं तो उस पेंसिल के साथ में आपको इरेजर मुफ्त में दे दिया जाता है। तो इस तरह के जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं जो कि मेन प्रोडक्ट के साथ में या उनकी पैकेजिंग के अंदर दे दिए जाते हैं, तो यही एग्जांपल बेटा प्रीमियम के हैं। और बेटा कस्टमर जो है ना, वो एक फ्री प्रोडक्ट के लालच में वो जो मेन प्रोडक्ट है वो खरीद लिया करता है। और इस तरह से बेटा जो एक शॉपकीपर है वो अपनी जो सेल्स है उसको बढ़ा सकता है। ठीक इसी तरह से सेवंथ टेक्निक है क्वांटिटी गिफ्ट। ऑफरिंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्वांटिटी गिफ्ट। बेटा जो क्वांटिटी गिफ्ट के अंदर क्या करते हैं शॉपकीपर, जो अपने प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा में बढ़ाकर आपको बेचने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जैसे जो कस्टमर है एक्स्ट्रा क्वांटिटी के चक्कर में वो जो प्रोडक्ट है वो खरीद लें। जैसे ऑफरिंग 40% एक्स्ट्रा शेविंग क्रीम, इसी तरह से जैसे गिविंग 20% एक्स्ट्रा सॉस वगैरह। तो ये कुछ इस तरह की टेक्निक है बेटा जो कि क्वांटिटी गिफ्ट के अंडर में शामिल की जाती है। और बेटा यदि उसी प्राइस में आपको कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिल रही है तो ये कस्टमर के लिए भी फायदेमंद है, साथ ही साथ में जो शॉपकीपर है और जो बिजनेसमैन है या मार्केटर है उसके लिए भी फायदेमंद होती है, क्योंकि इसी के साथ में बेटा उसकी जो सेल्स है वो प्रमोट होती है। इसी तरह से कंज्यूमर्स के लिए जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है उसमें 8th पॉइंट है बेटा रिफंड। टू गिव बैक सम सॉर्ट ऑफ द प्राइस पेड बाय द कस्टमर
ऑन गिविंग बैक सम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर शॉपकीपर से प्रोडक्ट खरीद लेता है और फिर घर जाकर बेटा उस प्रोडक्ट को यूज करने लग जाता है। अब क्या होता है, कई बार उस प्रोडक्ट का जो बचा हुआ भाग है, चाहे रैपर हो या फिर उसका जो बॉक्स है, ऐसी कुछ चीजें बेटा जो मेन प्रोडक्ट है उसमें से बच जाती हैं। यदि आप इन चीजों को शॉपकीपर को वापस देंगे तो बेटा वो आपको कुछ हिस्सा जो कि आपने चुकाया था खरीदते टाइम प्रोडक्ट के लिए, उस पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस दे देते हैं। तो जो वापस देते हैं उसी चीज को बेटा हम रिफंड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखें, रिसीविंग 1 रुपी ऑन गिविंग बैक एम्प्टी पैक ऑफ कुरकुरे। तो आपने देखा होगा कई बार ये स्कीम भी आई थी कि जब आप कुरकुरे खा लेते हैं पूरे, तो बेटा जो उसका खाली रैपर है आप जब शॉपकीपर को देने जाते हैं तो शॉपकीपर उस खाली रैपर को ले लेता है और बदले में उसके आपको 1 रुपया दे देता है। तो बेटा इस रैपर से होता कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति रेगुलर बनाए रखने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसी स्कीम अप्लाई करते हैं बेटा कि बेटा जो कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदें। और इस टेक्निक से भी बेटा एक सेल्स प्रमोटर की जो सेल्स है वो अच्छी तरह से बढ़ जाती है। इसी तरह से हम 9th टेक्निक की बात करें तो वो है बेटा इंस्टेंट ड्रॉ। देयर आर सम स्टैंड ऑफर्स व्हिच आर गिवन ऑन द स्पॉट एट शॉप आर कॉल्ड इंस्टेंट ड्रॉ। तो बेटा कुछ ऐसे ऑफर भी होते हैं जो कि आपको तुरंत ही उस दुकान पर दे दिए जाते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट ड्रॉ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बता रखा है कि विनिंग टी-शर्ट्स, पेन, फैन बाय स्क्रैचिंग द कार्ड। कई बार होता है ना, आप दुकान पे जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने गए होंगे तो दुकानदार क्या करता है, आपको जो स्क्रैचिंग कार्ड देता है या स्क्रैच कार्ड देता है और ये कहता है कि भाई इस प्रोडक्ट के साथ में ये स्क्रैच कार्ड भी है, आप इसको स्क्रैच करो और आपके लिए जो भी ऑफर निकल के आता है, वो जो ऑफर है चाहे वो गिफ्ट हो सकता है, कैश भी हो सकता है, और आप उसी दुकान पर तुरंत ही वो जो प्राइस है ले सकते हैं। 10th सेल्स प्रमोशन टेक्निक है लकी ड्रॉ। Draws are taken out after buying goods by following way by customer's name और बाय बिल नंबर। तो बेटा कई बार क्या होता है, जैसे आप गुड्स खरीद लेते हैं ना, उसके बाद में आपके लिए एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है। अब वो चाहे से लकी ड्रॉ आपके नाम से निकालें या फिर जिस बिल के थ्रू आपने सामान खरीदा है उस बिल नंबर के थ्रू आपके लिए वो जो लकी ड्रॉ है निकाला जा सकता है। आफ्टर सम टाइम, फिर कुछ समय बाद में क्या होता है बेटा, लकी विनर्स आर गिवन फ्री बाइक, कूलर, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो लकी विनर्स होते हैं ना, उनको बाद में बाइक, कूलर, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और ठीक इसी तरह के जो और कुछ भी इनाम होते हैं वो दे दिए जाते हैं। यदि हम बात करें 11 टेक्निक की तो वो है बेटा फुल फाइनेंस। फुल फाइनेंस में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो अपने कस्टमर को क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। उनको ये कहते हैं कि भाई आप हमारा ये जो प्रोडक्ट है, हम जानते हैं कि आपके लिए महंगा है, लेकिन आप इसको किस्तों में भी ले सकते हो, मतलब हम आपको उधार की सुविधा भी दे सकते हैं। और उस उधार के प्रोडक्ट पर बेटा वो जो ब्याज है 0% चार्ज करते हैं, मतलब उस पर कोई भी ब्याज नहीं लेते हैं। तो कस्टमर को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट हमने खरीदा है और इस पर ब्याज भी कुछ नहीं लग रहा है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिक जाते हैं और उनको ये भी लगता है कि भाई हाँ, इसका जो पेमेंट है हमें बाद में टुकड़ों में करना होगा और ये हमारे लिए आसान होगा। और ये फुल फाइनेंस की जो फैसिलिटी है ना बेटा, वो ज्यादातर फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, बाइक, 4 व्हीलर इन पर अप्लाई किया जाता है। और आपको मैं बताऊं, जिस लैपटॉप के थ्रू मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ना, ये लैपटॉप भी बेटा मैंने फाइनेंस पे खरीदा है और इसमें भी मेरे को 0% चार्ज लगा है। और जो लास्ट कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक है वो है बेटा 12th टेक्निक और उसका नाम है बेटा आफ्टर सेल सर्विस। ऑफरिंग वारंटी आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट्स फॉर ए फिक्स्ड टाइम टू द कस्टमर इज कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस। तो बेटा कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिन पर कि एक जो मैन्युफैक्चरर है वो वारंटी प्रोवाइड करवाता है कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इस वारंटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आफ्टर सेल सर्विस। द कस्टमर्स कैन सेव रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। और जब तक उस प्रोडक्ट की वारंटी रहती है 1 साल, 6 महीने या 2 साल के लिए, तो बेटा तब तक उसके जो मेंटेनेंस और रिपेयर के खर्चे होते हैं ना उस प्रोडक्ट के, उन खर्चों से बेटा वो बिल्कुल आराम से बच जाता है। और ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी दी जाती है, साथ ही साथ में जो व्हीकल्स होते हैं उन पर भी दी जाती है, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, बाइक, कार्स, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं इन पर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। और जिस प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर की आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा होती है तो बेटा कस्टमर उससे ज्यादा सेटिस्फाई होंगे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट से जुड़ना पसंद करेंगे। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में समझाया गया जितने भी टेक्निक्स थी वो अच्छी तरह समझ में आ गई हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक अपनाई जाती है, और वो भी किसके लिए बेटा, डीलर्स के लिए, जैसे होलसेलर और जो रिटेलर होते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी टेक्निक अपनाता है ताकि जो डीलर है वो मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच पाए।
डीलर्स के लिए जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है उनके बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक मैन्युफैक्चरर डीलर को कन्विंस करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका जो प्रोडक्ट है वो बेच पाए। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हम डीलर सेल्स प्रमोशन टेक्निक के बारे में डिटेल से आगे बढ़ पाएं उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो डीलर सेल्स प्रमोशन टेक्निक है वो क्या कहती है, या फिर डीलर सेल्स प्रमोशन टेक्निक किसे कहते हैं। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स विच आर अप्लाइड ऑन होलसेलर एंड रिटेलर बाय द मैन्युफैक्चरर। ऐसी सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो कि एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर और रिटेलर, जिसको कि हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, डीलर पर अप्लाई की जाती है टू इंड्यूस देम टू बूस्ट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, ताकि जो डीलर्स लोग हैं वो अपनी सेल्स को बढ़ा पाएं और वो जो मैन्युफैक्चरर है इस सेल्स को बढ़ाने के लिए जो डीलर्स होते हैं उनको इंड्यूस कर पाए, संतुष्ट कर पाए। ऐसे ही कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डीलर्स सेल्स प्रमोशन टेक्निक। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो डीलर्स सेल्स प्रमोशन टेक्निक है वो है कॉन्टेस्ट वगैरह। मैन्युफैक्चरर होल्ड कॉन्टेस्ट फॉर रिटेलर्स टू फिक्स सेल्स टारगेट। तो बेटा कॉन्टेस्ट में क्या होता है, एक जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो डीलर्स के लिए कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो कुछ अपनी सेल्स टारगेट्स को फिक्स कर सके। मैन्युफैक्चरर अपने डीलर्स को कुछ सेल्स टारगेट्स फिक्स करने के लिए कहता है या फिर वो खुद ही कुछ सेल्स टारगेट्स जो होते हैं वो फिक्स कर देता है कि भाई आने वाले 1 महीने में या 6 महीने में या फिर 1 साल में आपको इतना कुछ सेल्स करना है। इफ ए रिटेलर कंप्लीट द टारगेट, अगर कोई भी रिटेलर उस टारगेट को पूरा कर देता है तो ही इज गिवन द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, तो उसे बधाई पत्र दिया जाता है या फिर प्राइज वगैरह दी जाती है या फिर फ्री ट्रैवल टिकट्स वगैरह दी जाती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। और ये जो सभी सुविधाएं हैं किसको दी जाती है, डीलर्स को। बेटा आप ये ध्यान रखना, जितने भी हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं ना वो सारी की सारी डीलर्स को इंड्यूस करने के लिए, डीलर्स को कन्विंस करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम डीलर सेल्स प्रमोशन की टेक्निक नंबर 2 को पढ़ें तो वो है बेटा अलाउंसेस वगैरह। तो ये अलाउंसेस एक्चुअल में होते क्या हैं, तो अलाउंसेस आर सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर डन बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू प्रमोट और बूस्ट द सेल्स ऑफ हिज प्रोडक्ट ऑन रिटेलर्स। तो बेटा इसमें क्या होता है, एक जो मैन्युफैक्चरर है कुछ खर्चे वगैरह कर दिया करता है और ये खर्चे किस पर किए जाते हैं, रिटेलर्स पे किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, ताकि जो रिटेलर है वो उसके प्रोडक्ट की सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करे या बढ़ा पाए। अब इसमें हम 5 तरह के अलाउंसेस को शामिल करते हैं। उसमें फर्स्ट है परचेज अलाउंस, सेकंड है एडवर्टाइजिंग अलाउंसेस, थर्ड है डिस्प्ले अलाउंसेस, फोर्थ है शेल्फ स्पेस अलाउंस एंड फिफ्थ है बेटा मार्केटिंग अलाउंस। अब इन सभी प्रकार के अलाउंसेस के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो यदि बेटा हम परचेज अलाउंस की बात करें तो इफ ट्रेडर्स परचेज सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स विद इन ए गिवन पीरियड देन फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेडर्स इज बोर्न बाय मैन्युफैक्चरर। कि भाई इसमें ये कहा जाता है कि यदि कोई भी डीलर कुछ जो अमाउंट होती है गुड्स की वो परचेज कर लेता है एक दिए गए समय में, जैसे मान लीजिए आने वाले 15 या 20 दिन में वो 1000 तरह के जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है वो खरीद लेता है, तो इस तरह से बेटा जो मैन्युफैक्चरर का है वो टारगेट पूरा भी हो जाता है। यदि वो इन चीजों को खरीद लेता है, बड़ी मात्रा में खरीदता है, तो फिर जो मैन्युफैक्चरर है डीलर के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब गुड्स को खरीदने के लिए जब वो अपनी शॉप से मैन्युफैक्चरर के पास आता है तो इस तरह के जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, किराया वगैरह होता है या जो गुड्स फेयर लगता है मैन्युफैक्चरर के यहाँ से अपनी दुकान पर जब सामान को ले जाता है तो उसमें भी जो किराया दिया जाता है, तो इसी तरह के जो खर्चे होते हैं वो मैन्युफैक्चरर उठाता है और वो डीलर को कहता है कि भाई आपके आने जाने का खर्चा और माल को ले जाने का जो किराया वगैरह है वो मैं भर दूंगा। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें एडवर्टाइजिंग अलाउंसेस की, तो इफ ट्रेडर्स डू सम एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो बेटा इसमें क्या होता है, यदि मैन्युफैक्चरर का जो गुड्स है या प्रोडक्ट है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए या कस्टमर्स को उस गुड्स के बारे में बताने के लिए जितने प्रकार के खर्चे एक ट्रेडर के द्वारा किए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनकी जो अमाउंट होती है बेटा जो मैन्युफैक्चरर है ना वो डीलर को वापस दे देता है। इससे क्या होता है, डीलर को भी ये फील होता है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है हमारे द्वारा जो प्रोडक्ट पर किए गए खर्चे हैं वो वापस दे रहा है, तो मैन्युफैक्चरर के इस तरह के जो गुड्स होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने पर वो ज्यादा कंसंट्रेट करेगा। ठीक इसी तरह से हम डिस्प्ले अलाउंस की बात करें तो मैन्युफैक्चरर गिव सम मनी टू द रिटेलर ऑन डिस्प्लेइंग हिज प्रोडक्ट इन द शॉप। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को ये कहता है कि भाई यदि आप मेरा प्रोडक्ट अपनी दुकान में डिस्प्ले करोगे या फिर आपकी दुकान में सबसे आगे रखोगे तो इस तरह से क्या है कि जो कस्टमर्स की नजर पहले ही उस प्रोडक्ट पर पड़ जाएगी और इस तरह से वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगेगा। और इन सभी चीजों के लिए बेटा जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को कुछ अमाउंट देता है। थर्ड है शेल्फ स्पेस अलाउंस।
मैन्युफैक्चरर गिव्स सम मनी टू द रिटेलर और अरेंजिंग ए स्पेशल शेल्फ फॉर हिज प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर डीलर से ये कहता है कि भाई यदि आप मेरे प्रोडक्ट के लिए अलग से कोई यदि सेल्फ आप अपनी दुकान में बनाते हो और उस सेल्फ में केवल और केवल मेरे प्रोडक्ट होने चाहिए और उनकी जगह कुछ आगे होने चाहिए, तो इस चीज को यदि डीलर करता है तो मैन्युफैक्चरर इस चीज के लिए जो डीलर है उसको कुछ पैसा देता है ताकि डीलर जो है वो मोटिवेट हो जाए उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अगर हम बात करें मार्केटिंग अलाउंस की, तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, गिव्स एक्स्ट्रा मनी टू द रिटेलर इफ ही कलेक्ट्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स एंड गिव इट टू द मैन्युफैक्चरर। यदि कोई डीलर कस्टमर्स की नीड्स के बारे में या इसी तरह की जो रिसर्च मार्केट में जाकर करता है, तो इस चीज के लिए भी बेटा जो एक मैन्युफैक्चरर होता है वो मार्केटिंग अलाउंसेस के रूप में कुछ एक्स्ट्रा मनी डीलर को दे दिया करता है, क्योंकि इन सभी कामों के लिए बेटा खर्चा भी चाहिए होता है और टाइम भी चाहिए होता है। यदि डीलर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कस्टमर है उनकी रिसर्च करने में, तो इस मेहनत के लिए भी वो उसे पैसा दे दिया करता है। ठीक इसी तरह से यदि हम मेन जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है और वो है पॉइंट नंबर 3 उसकी बात करें, तो वो है बेटा मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइज मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर म्यूचुअल डिस्कशन, सॉल्यूशन ऑफ डीलर्स प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो डीलर्स के साथ में मीटिंग वगैरह या कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करता है और उनको वहां पर मीटिंग में बुलाया करता है, और वहां पर बेटा जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर के साथ में म्यूचुअल डिस्कशन किया करता है, मतलब आपस में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को लेकर अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ डिस्कशन डीलर्स के साथ में बैठ के करता है। साथ ही साथ में वो जो डीलर्स की प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करता है। वो डीलर से ये पूछता है कि भाई आपको मेरे प्रोडक्ट बेचने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ में वो कुछ सजेशंस वगैरह भी दिया करता है, और साथ ही साथ में बेटा जो डीलर्स के कुछ सजेशंस होते हैं, कुछ एडवाइस होती है, उनको भी वो डिस्कस किया करता है। यदि एक मैन्युफैक्चरर हर महीने या 2 या 3 महीने में एक बार मीटिंग वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह अरेंज करता है, तो उससे क्या होता है कि डीलर के साथ में उसका पर्सनल कांटेक्ट भी अच्छा बनता है। अगर हम डीलर सेल्स प्रमोशन की टेक्निक नंबर 4 की बात करें, तो वो है बेटा ट्रेनिंग। इन दिस टेक्निक मैन्युफैक्चरर्स गिव्स ट्रेनिंग टू द डीलर टू बूस्ट द सेल। तो इसमें एक मैन्युफैक्चरर डीलर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाता है और इसमें डीलर को सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में वो ट्रेनिंग दिया करता है। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर्स के लिए क्या क्या काम करता है, तो उसमें करता है हाउ टू सेल प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरर अपने डीलर्स को बताता है कि अपने प्रोडक्ट की सेल कैसे की जाए, हाउ टू टॉक विद कस्टमर्स के साथ में कन्विंस तरीके से और प्रॉपर तरीके से कैसी बात की जाए ताकि जो कस्टमर्स है वो पहले ही अटेम्प्ट में अपने प्रोडक्ट को खरीद लें, हाउ टू परस्यूएट द कस्टमर्स और कस्टमर्स को कैसे संतुष्ट किया जाए, उनको प्रोडक्ट खरीदने के लिए कैसे मनाया जाए। तो ये कुछ इस तरह की 3 टेक्निक हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरर ट्रेनिंग में डीलर्स को सिखाता है। इसी तरह से यदि हम टेक्निक नंबर 5 की बात करें, तो वो है फैशन शोज। Manufacturers organizes fashion shows where goods are presented with models in attractive way so that a large number of customers can be attracted। तो इसमें एक जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की रीच ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाने के लिए समय समय पर फैशन शोज को ऑर्गेनाइज करता है, और इन फैशन शोज में बेटा वो मॉडल्स की हेल्प लेता है। वो जो सुंदर सुंदर सी लड़कियां होती हैं, मॉडल्स होती हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर के कपड़े वगैरह पहन के उनका एडवर्टाइज करती हैं। और कभी कभार जो मैन्युफैक्चरर होता है वो मॉडल्स के कपड़ों पर अपने प्रोडक्ट का लेबल भी चिपका दिया करता है या लोगो का इस्तेमाल भी करता है। इस तरह के जो फैशन शोज है हमारे सामने 3 रूपों में आते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लॉथ फैशन शो, जहां पर कपड़ों की प्रदर्शनी की जाती है, ऑटोमोबाइल शोज जिसमें की जो गाड़ियां होती है उनका शो किया जाता है, एंड ज्वेलरी शोज, और इनमें बेटा मॉडल्स की हेल्प लेकर उनको अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहनाकर एक जो मैन्युफैक्चरर है अपने ज्वेलरीज का एडवर्टाइज करता है। ठीक इसी तरह से 6th पॉइंट है बेटा फ्री गुड्स। समटाइम्स मैन्युफैक्चरर ऑफर फ्री गुड्स टू द डीलर्स ऑन बाइंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। कभी कभार क्या होता है मैन्युफैक्चरर कुछ फिक्स कर देता है अमाउंट गुड्स को खरीदने की, यदि आप इतनी मात्रा में गुड्स खरीदेंगे तो आपको कुछ गुड्स फ्री भी दिया जाएगा, एंड दिस मोटिवेट्स द डीलर टू बाय मोर एंड मोर गुड्स। और इस तरह से जो ये डीलर को मोटिवेट भी करता है कि मैं जितनी ज्यादा गुड्स बाय करूंगा मैन्युफैक्चरर से उतने ही ज्यादा मुझे फ्री गुड्स भी मिला करेंगे।
अगर हम बात करें सेवंथ टेक्निक की तो वो है बेटा पुश मनी। जैसे कि बेटा इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को कुछ अमाउंट दिया करता है ताकि डीलर आगे जाकर मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच पाए। उसको बेचने के लिए जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाते हैं एक डीलर के द्वारा, तो उन्हीं एफर्ट्स के लिए जो मैन्युफैक्चरर है 5 या 10,000 रुपए या 15,000 रुपए या अपनी सुविधा अनुसार जितनी भी अमाउंट होता है वो कैश इन हैंड डीलर को दे दिया करता है। इसी तरह से 8th टेक्निक है नोवेल्टीज। तो बेटा नोवेल्टीज एक्चुअल में क्या होते हैं कि यदि मैन्युफैक्चरर अपने डीलर को सस्ते दामों में माल दे रहा है तो इस तरह के जो सस्ते दाम में दिया गया जो माल है या जो गुड्स है या प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नोवेल्टीज। और बेटा ये जो है ना बार बार मैन्युफैक्चरर डीलर को दिया नहीं करता है। स्पेशल जो ओकेजन होते हैं ना जैसे दिवाली, ईद, होली, तो ये जो फेस्टिवल्स आते हैं तब कहीं जाकर अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर डीलर को नोवेल्टीज दिया करता है। मतलब जो भी गुड्स या प्रोडक्ट होते हैं उनको बहुत ही सस्ते दामों में डीलर्स को बेच दिया करता है ताकि जो डीलर है इन फेस्टिवल्स पर मैन्युफैक्चरर से ज्यादा मात्रा में जो गुड्स है परचेज कर पाए। 9th पॉइंट है क्रेडिट फैसिलिटीज। टू गिव क्रेडिट फैसिलिटीज टू डीलर्स ऑन बाइंग गुड्स सो दैट दे कैन बाय गुड्स इन बिगर क्वांटिटी। कभी कभार मैन्युफैक्चरर डीलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। उनको ये कहता है कि भाई यदि आप बड़ी मात्रा में माल खरीदना चाहते हैं और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप मेरे से उधार में भी माल खरीद सकते हैं। इससे ये फायदा हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर का जो गोडाउन में पड़ा हुआ जो माल है एक्स्ट्रा में वो बिक जाता है और डीलर को ये सुविधा हो जाती है कि यदि वो उधार में खरीद रहा है और बाद में वो किस्तों में पेमेंट करता है, डीलर है वो भी बड़ी मात्रा में माल खरीद लिया करता है। इसी तरह से यदि हम बात करें 10th पॉइंट की तो वो है बेटा बाई बैक गारंटी। मैन्युफैक्चरर्स गिव्स गारंटी ऑफ बाइंग बैक द गुड्स इन केस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सपोज करिए कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को माल बेच दिया। अब डीलर के पास में क्या है कि जो उस गुड्स का या उस प्रोडक्ट का 50% तो बिक गया और बाकी जो है उसके स्टॉक में पड़ा हुआ है। यदि वो नहीं बिका तो वो माल बेटा स्टॉक में ही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को ये कहता है कि भाई जो आपका अनसोल्ड स्टॉक है हम उसको वापस भी खरीद लेंगे। तो इससे क्या होता है जो डीलर होता है ना उसको जो इन्वेंट्री की रिस्क होती है जैसे सड़ जाना, गल जाना, तो इस तरह की जो रिस्क है वो डीलर उन चीजों से बच जाता है। तो उम्मीद है बेटा आपको डीलर सेल्स प्रमोशन की सभी टेक्निक समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो पहली बात तो ये बेटा आप वीडियो को दोबारा देखें। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस पॉइंट में दिक्कत आ रही है और मैं आपके जवाब का रिप्लाई जरूर दूंगा बेटा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर आपके मोबाइल पर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।